केंद्र सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची सुरुवात करून गरीब जनतेला एक प्रकारे दिलासा दिलाय। या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शहरातील काही ठराविक रुग्णालयांना सामील करून घेण्यात आलाय। पनवेल येथील लाईफलाईन इस्पितळाचा समावेश देखील या योजनेअंतर्गत करण्यात आला होता, परंतु त्यांनी आपली ही सेवा खंडित केल्यामुळे या इस्पितळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलाय। समितीला 14 तक्रारी प्राप्त झाल्यात, ज्यामध्ये इस्पितळाद्वारे अधिक शुल्क लादण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आलंय। त्याचप्रमाणे इस्पितळाच्या मुख्य इमारतीत या योजनेची सोयच नसल्याचं सांगण्यात आलंय। जेव्हा या तक्रारींसंदर्भात इस्पितळाचे मालक डॉक्टर मिसाळ यांना संपर्क साधण्यात आला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रकार घडला आहे। ग्रीवेंस ऐसे थे, समझ लो एक पेशेंट किडनी स्टोन की सर्जरी के लिए आया है, लेकिन उसका ब्लड एग्जाम करने के बाद ही अपन उसका सर्जरी करेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन में उसका हीमोग्लोबिन 6 पॉइंट आता है, तो उसको एनेस्थेसिया नहीं देंगे, तो उसको पहले ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो उसका उसने पैसा भरा 2200-2700 रुपये, तो ब्लड तो उसी ने चढ़ाना है। आफ्टर सर्जरी लगता तो हम दे देते थे, बिफोर लगाए उसका ग्रीवेंस। दूसरा ग्रीवेंस ऐसा है, एक पेशेंट किडनी स्टोन की सर्जरी के लिए एडमिट हुआ, सब इन्वेस्टिगेशन किया, तीसरे दिन सर्जरी के दिन बोला मुझे नहीं सर्जरी करने का। तो राजीव गांधी बोलता है पेशेंट को नहीं चार्ज करने का, और हमको पैसा तब मिलता है जब हम सर्जरी करेंगे। तो ये जो खर्चा वो कौन भरेगा? पेशेंट ने 4 to 5,000 इन्वेस्टिगेशन का भरा, राजीव गांधी बोलते हैं फिर वापस देने का। वो ऐसे समझ लो सिंपल ग्रीवेंस है, उसमें हमारी गलती कुछ भी नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ग्रीवेंस आए। पुढे त्यांनी अशीही माहिती दिली की रुग्णांना मदत म्हणून 28,000 रुपयांचं पॅकेज या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलंय, परंतु यापुढील जो खर्च आहे तो रुग्णांनी द्यायचा आहे। राजीव गांधी का पैकेज है 28,500। मैं ये डिटेल बताता आपको। 28,000 तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, कभी कभी उसको अच्छा इंजेक्शन देने की ज़रूरत है। इंजेक्शन की कीमत है 35,000। उसको जान बचानी है, यंग पेशेंट है 45, तो उसको इलेक्जिम इंजेक्शन है, उसका कीमत है 35,000। पैकेज है 28,500 का, तो हम उसमें कैसे देंगे? तो पेशेंट क्या करता है, पहले 35 भरता है, दूसरे दिन राजीव गांधी का फ़ोन आता है, बोलते हाँ मेरा 35 ले लिया। इसमें हमारी गलती तो कुछ नहीं, उसके जान के लिए वो ज़रूरत थी वो इंजेक्शन की, इसलिए हमने दे दिया। त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की राजकीय दबाव तंत्राचा सामनाही त्यांना करावा लागतोय। ये आपको मैं ऐसा बात नहीं करेगा, मैं डिटेल में दिखा देगा। राजीव गांधी के पूरे पैकेज ऐसा लिखा है, क्रिटिकल केयर में जब तक पेशेंट वेंटिलेटर पर नहीं जाएगा ना, तब तक वो पैकेज में नहीं बैठता। तो समझ लो सेप्सिस का पेशेंट है, बहुत सेप्सिस है उसको, लेकिन वेंटी नहीं है, तो अप्रूव नहीं देते। अप्रूव दिया तो क्लेम के टाइम रिजेक्ट कर देते, बोलते वेंटी पे नहीं था। ऐसे टाइम पॉलिटिशियन का दबाव आता है, वो बोलते फिर आईसीयू में काय के लिए रखा है। अरे हम बोलते हैं उनके पैकेज में लिखा है हर चीज़ के लिए। स्नेक बाइट है, सांप ने काटा है लेकिन वेंटी पे नहीं बैठता। बिच्छू ने काटा है, वेंटी पे नहीं बैठता। सेप्सिस है, वेंटिलेटर पे नहीं बैठता। ऐसे टाइम हमको बहुत मुश्किलें आ जाती है। पॉलिटिशियन भी बहुत ये रहता है, प्रेशर रहता है। डॉक्टरांनी पुढे असं सांगितलं की इतर इस्पितळांसंदर्भात अशा शेकडो तक्रारी येतात, परंतु त्यांच्या इस्पितळावर जाणून बुजून निशाणा साधला जातोय। 7 हिल्स में अभी भी ऑनलाइन मोर देन 100 ग्रीवेंस अभी भी है, फिर भी हॉस्पिटल चालू है। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल है वो डी पैनल्स किए थे, फिर स्टार्ट किए। हमारा तो सस्पेंशन था, डी पैनल्स मतलब पैनल से निकाल दिए, फिर से लिए। इस्पितळाच्या संचालिका डॉक्टर जयश्री यांनी देखील या गोष्टीवर जोर दिलाय की त्यांच्या इस्पितळावर जाणून बुजून निशाणा साधला जातोय। हम लोग तो नहीं मानते कि हमारी कुछ गलती थी इसमें, लेकिन हम लोग सोच रहे कि वेदर वी शुड कंटिन्यू राजीव गांधी और नॉट, क्या करेंगे। क्योंकि हम लोग ये इसलिए कर रहे थे कि राजीव गांधी जो रन करता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। वी हैव गॉट अवर प्राइवेट पेशेंट्स, हमारे पास उतने हैं। फिर भी हमने सोचा कि कुछ बेड अपने हैं इतने, तो उसमें से कुछ 20-25 बेड हम लोग राजीव गांधी के लिए दे सकते हैं। और अगर हम इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर कोई हमारे ऊपर ये ब्लेम करता है, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग ये काम करें ऐसे। डॉक्टर जयश्री यांनी पुढे असंही सांगितलं की आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत त्यांनी 25 लाख रुपए खर्च केले आहेत। हमने एडल्ट 500 कार्डियक सर्जरी एंड 300 बच्चों का सर्जरी, जहाँ वो सर्जरी करने के लिए बाहर अगर प्राइवेट में जाओगे तो अराउंड 5 लाख एक्सपेंसेस है बच्चों का कार्डियक सर्जरी। वी हैव डन अंडर जीवनदायी योजना ऑलमोस्ट 300 केसेस, एंड उसका भी अभी तक हमारा 20-25 लाख पेमेंट बैलेंस है।
वो सब केसेस हमने ऑल ओवर महाराष्ट्र से किए हैं। बीड़ और कहाँ का से था, बीड़, लातूर, धुलिया, सिंधुदुर्ग, सांगली, ऑल ओवर महाराष्ट्र से यहाँ आके बच्चे ऑपरेशन करके गए एंड दे वेरी हैप्पी। किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं उस समय कि आपने हमारे पास से पैसे लिए। वैसे तो लेने का सवाल ही नहीं आता था, क्योंकि जो बच्चे वही जगह पे, क्योंकि वो भी अफोर्डिंग नहीं थे, तो वो जनरल वार्ड में आराम से रहते थे, तो वहाँ सब उस समय किसी ने कुछ नहीं पूछा था। तो एवरीथिंग वॉज, वी वर डूइंग वेरी वेल एंड वी आर सी, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को नहीं ऐसा लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। डॉक्टरांनी तर आपल्यावरचे सर्व आरोप फेटाळून लावलेत, परंतु वैद्यकीय संस्थांकडून रुग्णांची लूट ही देशासाठी काही नवीन बाब नाही। ब्युरो रिपोर्ट, NMTV बातमीपत्र।